सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो फिर से पाठ 2 वर्ण विचार का दूसरा भाग लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। पिछले दिन हम लोग स्वर तक जानकारी पा चुके थे। आज हम व्यंजन से शुरू करेंगे। वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। 33 व्यंजन वर्णमाला में होते हैं, व्यंजन वर्ण होते हैं। यहाँ पर वर्गों के अनुसार इसको बांटा गया है। पहला वर्ग है क वर्ग। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग च, छ, ज, झ, इह। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, अण। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। अंतस्तः य, र, ल, व। ऊष्म श, 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 3 प्रकार के श, ह। संयुक्ताक्षर शत, त्रग, ज्ञ और स्र। आगे देखते हैं अन्न वर्ण। अ और अह न तो स्वर है और न व्यंजन, इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। ड और ढ विकसित व्यंजन है। तो पहले वाले जो बात हमने अभी कहा यहाँ पर अ, अंग और अह, ये न तो स्वर है न ही व्यंजन, इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह ये कहा जाता है इनको। ड और ढ विकसित व्यंजन, इनको विकसित किया गया बाद में। अंग, इय, अण, न तथा म पंचम वर्ण माने जाते हैं, इनको पंचम वर्ण कहा जाता है। अ, ज के नीचे बिंदी, नुक्ता तथा फ के नीचे नुक्ता आगत ध्वनियाँ हैं, जैसे कॉलेज, लिफाफा आदि। ये बाहर विदेशी भाषाओं से ये ध्वनियाँ आई हैं। हलंत का प्रयोग अरहित वर्ण को लिखने के लिए किया जाता है, जैसे य, श, न, र, ल, थ आदि। इसके नीचे हलंत है, हल चिन्ह है, मतलब यहाँ से अ की ध्वनि नहीं है, गायब है। इसमें अ की ध्वनि अनुपस्थित है। हिंदी तथा संस्कृत के वर्णों के ऊपर जो रेखा खींची जाती है वह शिरोरेखा कहलाती है। वर्णों के ऊपर जो रेखा, जैसे यहाँ पे वर्णों के ऊपर जो रेखा है सिर के ऊपर, इनको शिरोरेखा कहा जाता है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आप लोगों ने इसको समझ लिया है कि ये कुछ अन्य वर्ण हैं जिनके बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो बच्चों अब हम देख लेते हैं संयुक्त व्यंजन को। हिंदी की वर्णमाला में शत, त्र, ज्ञ और स्र, इन 4 संयुक्त अक्षरों के अतिरिक्त अन्य व्यंजनों को भी जोड़कर लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है अम्मा, अ आधा म, फिर पूरे म में आ की मात्रा। गन्ना, ग आधा न, फिर पूरा न में आ की मात्रा। इन चित्रों में अम्मा तथा गन्ना शब्द में क्रमशः म और न की खड़ी पाई हटा दी गई है। यहाँ से म और यहाँ से न की खड़ी पाई को हटा दिया गया है। जिन व्यंजनों में खड़ी पाई होती है और जब इन्हें दूसरे व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है तो खड़ी पाई हटा दी जाती है। इसको याद रखना है। जैसे यहाँ पर है चक्की, च आधा क, पूरा क में बड़ी की मात्रा। मक्खी, म आधा क, ख में बड़ी की मात्रा। ऊपर दिए गए चित्रों को देखने से पता चलता है कि चक्की तथा मक्खी शब्दों में क्रमशः क और क की घुंडी हटा दी गई है। जब 2 घुंडी वाले व्यंजनों को जोड़ा जाता है तो घुंडी वाले व्यंजन की घुंडी हटा दी जाती है। तो यहाँ पर 2 घुंडी वाले व्यंजनों को जोड़ा गया था, तब एक की घुंडी हटा दी गई। घुंडी मतलब ये जो कर्व जैसा था उसको हटा दिया गया है। इसमें भी वही है, तो ये याद रखना है।
आधा करने के लिए, संयुक्त अक्षर संयुक्त व्यंजन बनाने के लिए। ठीक है बच्चों। इसके बाद एक और है लट्टू। ल आधा ट पूरे ट में बड़ा ऊ की मात्रा, लड्डू। ल आधा ड पूरे ड में बड़ा ऊ की मात्रा। ऊपर दिए गए चित्रों में लट्टू तथा लड्डू शब्दों में क्रमशः ट और ढ में हलंत लगाया गया है। हलंत लगाकर भी व्यंजन को दूसरे व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है। तो बच्चों, इसके बारे में आपने जानकारी प्राप्त की कि किस प्रकार से एक व्यंजन के साथ दूसरे व्यंजन को जोड़कर शब्दों की रचना की जाती है। आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। भाग 2 के अंतर्गत हमने आज व्यंजन तथा संयुक्त व्यंजन के बारे में जानकारी प्राप्त की। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, हम लोग वर्ण विचार पाठ को पढ़ रहे हैं। तो इसमें वर्ण विच्छेद भी दिया गया है कि आपको वर्ण विच्छेद करना आना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण दिया है। जानवर, ये एक शब्द है, इसका हम वर्ण विच्छेद कैसे कर सकते हैं? ज जोग आ, जोग न, जोग अ, जोग ब, जोग अ, जोग र, जोग अ। तो बन गया जा न व र। दरवाज़ा, द जोग अ, जोग र, जोग अ, जोग व, जोग आ, जोग ज, जोग आ। द र वा जा। एक और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। तितली, त जोग ई, कौन सी ई है? छोटी ई। जोग त, जोग अ, जोग ल, जोग बड़ी ई। तो हमने तितली शब्द का वर्ण विच्छेद यहाँ पे किया है। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से कुछ वर्ण विच्छेद मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, जो कि आप लोग अपनी कॉपियों में भी करेंगे। तो बच्चों, वर्ण विचार भाग 2 में कुछ प्रश्न आप लोगों को दिए जा रहे हैं। ये तो मैंने आप लोगों को करके दिखाया था किस प्रकार से वर्ण विच्छेद किया जाता है। जैसे कि मैंने जानवर, दरवाज़ा और तितली के लिए वर्ण विच्छेद किया। आप लोगों को करना है समूह, मनोहर और भरपूर शब्द के लिए वर्ण विच्छेद करेंगे। इसके बाद कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं। वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं लिखिए। मतलब व्यंजन कितने होते हैं, सारे व्यंजनों को आपको कॉपी में उतारना है, लिखना है उसको, और अच्छी तरह से याद भी रखना है। किस प्रकार से वर्ग के अनुसार उसको तैयार किया गया है वो आपको यहाँ पर दिखा देना है। ग, संयुक्त व्यंजन के कुछ उदाहरण लिखिए। संयुक्त व्यंजन के कुछ उदाहरण आपको देने हैं जिसमें संयुक्त व्यंजन आ रहा हो। ऐसे कुछ शब्द, कम से कम 4 या 5 शब्द आप लोग लिखिए। इसमें 5 उदाहरण दीजिए। अयोगवाह, अयोगवाह किसे कहा जाता है? अगला प्रश्न है अयोगवाह किसे कहा जाता है। ठीक है बच्चों। तो आज के लिए आप लोगों को प्रश्न दे दिए गए हैं। आप अच्छी तरह से इस वीडियो को एक नहीं कई बार देखिए, समझने की कोशिश कीजिए और इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपियों में लिखिए। हिंदी की व्याकरण कॉपी में
इन प्रश्नों के उत्तर कीजिए और उसे समय अनुसार परीक्षण के लिए भेज दीजिए। तब तक के लिए आप लोग सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।